और अब आपको हिमाचल प्रदेश जुब्बल कोटखाई सीट से जुड़ी हुई एक अहम खबर दिखाते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई से आगे चल रहे हैं। रोहित ठाकुर को अब तक 24,167 वोट हासिल हुए हैं, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार चेतन बरागटा को 20,460 वोट हासिल हुए हैं और रोहित ठाकुर 3,707 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और बीजेपी की उम्मीदवार नीलम सरेग को 2383 वोट मिले, बहुत कम। और ये जुब्बल कोटखाई में तो कांग्रेस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, रोहित ठाकुर के समर्थकों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है जीत का अभी से ही। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विजय जुलूस तो नहीं निकालेंगे, लेकिन अब यहां पर ये इकट्ठे होकर जश्न तो मना रहे हैं। अब जुलूस की शक्ल अख्तियार की जाएगी या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन जुब्बल कोटखाई में कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर। निहाल हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, जुब्बल कोटखाई में तो जश्न मनाना शुरू कर दिया है कांग्रेस समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने। कहां कहां कांग्रेस का जश्न मनता हुआ दिखाई देगा। और ये जो चुनाव था, ये जो वोटिंग हुई, इसमें जनता के जहनों में क्या रहा होगा वोट डालते वक्त, जो जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि नीलम सरेग जुब्बल कोटखाई में तीसरे नंबर पर है, 2300-2400 वोट मिले अभी तक बस उनको। देखिए नासिर, ये जो उपचुनाव है, जैसा कि पहले माना जा रहा था और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ शुरुआती तौर पर भी जब हमारी बातचीत होती रही, तो तीनों विधानसभा में कहीं ना कहीं संकट भाजपा में फंसी है, ये इशारा हमें मिलता जरूर नजर आया। लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी सीट को लेकर थे। नतीजे मतपेटियां जब खुली हैं तो रुझान, शुरुआती रुझान के तौर पर मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कांग्रेस एजोवर पर चारों सीटों के अंदर खड़ी दिखाई दे रही है। और जहां जुब्बल कोटखाई में पहले निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा आगे चल रहे थे, नासिर, बड़ी खबर यही है, जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है रोहित ठाकुर यानी कांग्रेस पार्टी के चेहरे ने। वहां पर रोहित ठाकुर करीब करीब जीत चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और यही कमोबेश स्थिति जो है अर्की के अंदर भी कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी वो आगे चल रहे हैं और भाजपा की परेशानी अर्की में बनी है। ठीक इसी तरह से पहले ये माना जा रहा था बलदेव ठाकुर हर राउंड के अंदर आगे चल रहे थे, लेकिन जो हमारे अंदर के सोर्सेज हैं उनके मुताबिक फतेहपुर के अंदर भी जो स्ट्रांग होल्ड है कांग्रेस का, यानी जो फतेहपुर और फतेहपुर के साथ के इलाके हैं जहां पर भवानी पठानिया को एक अच्छी लीड मिलती नजर आएगी, वो खुलना बाकी है। अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन करिश्मा कर सकती है फतेहपुर में पीछे चलने के बावजूद भी कांग्रेस। और मंडी संसदीय सीट, देखिए नासिर, जो सवाल आपने किया था, जो बड़ा अहम है, जो हिमाचल की राजनीति की दशा और दिशा इन उपचुनावों के साथ तय करता नजर आएगा, ये वही मंडी है जहां पर हम खड़े हैं। पहला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मंडी से जयराम ठाकुर के चेहरे के रूप में मिला, लेकिन प्रतिभा सिंह यहां तकरीबन 5,700 वोटों से यहां पर आगे हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है रुझान की जो भाजपा को संकट में पहले जिस तरीके से डाला हुआ था उसकी कहानी को और आगे बढ़ाती नजर आ रही है। लेकिन एक और इसके साथ नासिर खटकने वाली तस्वीर है। नोटा के लगभग 11,000 के करीब वोट हो गए हैं और इसकी एक सबसे बड़ी वजह नासिर ये मानी जा सकती है, यहाँ पर स्वर्ण समाज के लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने की बात कही थी, नोटा का इस्तेमाल करने की बात कही थी, तो एक वजह वो हो सकती है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा को नोटा के ये जो 11,000 के वोट हैं वो एक नई सोच। अरुण, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस उपचुनाव को जो हम चला रहे थे सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, तो ये वाकई में सत्ता का सेमीफाइनल साबित हुआ और आने वाला वक्त बीजेपी को और ज्यादा मंथन करने पर मजबूर करेगा हिमाचल प्रदेश में।
बिल्कुल नासिर, देखिए अब भाजपा की तरफ से अगर कोई भी पहली प्रतिक्रिया आएगी तो वो यही और आएगी। अरुण एक मिनट, एक बड़ी खबर इस वक्त की, एक अहम खबर, जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत चुके हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, हिमाचल प्रदेश की जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल ठाकुर ने जीत हासिल कर ली है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, कांग्रेस खेमे में खुशी की एक लहर और निर्दलीय उम्मीदवार चेतन बरागटा दूसरे नंबर पर रहे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी नीलम सरेख तीसरे नंबर पर रही हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, जुब्बल कोटखाई हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित ठाकुर जीत चुके हैं। चेतन बरागटा, जिनके पिता की मृत्यु के बाद यहां पर चुनाव की नौबत आई, बीजेपी से विधायक थे, चेतन बरागटा भी कोशिश में लगे हुए थे कि बीजेपी उनको टिकट दे, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनको टिकट नहीं मिला और फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। चेतन बरागटा दूसरे नंबर पर हैं, रोहित ठाकुर जीत चुके हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई से जीत चुके हैं और यह डिक्लेयर हो चुका है। दूसरे नंबर पर चेतन बरागटा रहे। अरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हमारे ब्यूरो चीफ। अरुण, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक बहुत बड़ी खबर के रूप में जुब्बल कोटखाई में रोहित ठाकुर की जीत को देखा जा सकता है। भले ही कांग्रेस सबसे ज्यादा आश्वस्त अगर किसी सीट को लेकर थी तो वो जुब्बल कोटखाई में रोहित ठाकुर, एक बड़े चेहरा जो कांग्रेस के पास था, उसकी जीत को लेकर आश्वस्त जरूर थी। लेकिन चेतन बरागटा ने जिस तरह से सहानुभूति की लहर को अपने पक्ष में बगावत करने के बाद इसको त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया था, उसके बाद समझा जा रहा था कि ये कड़ी टक्कर देंगे और कड़ी टक्कर दी भी है। लेकिन नासिर, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, भाजपा का प्रत्याशी तीसरे नंबर पे है। हम शुरुआत से कहते आए हैं कि जुब्बल कोटखाई में शर्तें इस बात की लग रही है कि तीसरे नंबर पर कौन रहेगा, और सभी जानते थे कि तीसरे नंबर पर भाजपा रहने वाली है, क्योंकि एक बड़ी बगावत के साथ संगठन के काफी लोगों के वहां पर जो है निष्कासन हुए थे। और भाजपा के लिए एक नया सवाल, एक ऐसी पार्टी के लिए जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती है, अनुशासन, उसके साथ बगावत, और बगावत के बाद ये जो चेहरे भाजपा की दिखते हैं आने वाले वक्त में भी बढ़ा सकते हैं, उसकी तस्वीर जुब्बल कोटखाई ने पेश की थी। ठीक इसी तरह की स्थिति फतेहपुर के अंदर हमारे को नजर आई थी, जब भाजपा के बगावती चेहरों के साथ जिनको टिकट की उम्मीद थी उनको नहीं मिला। लेकिन अरुण, एक बात मैं ये भी कहूंगा कि क्या इस पर भी अब गौर फिक्र होगी और कुछ नाराजगी नजर आएगी कि किसने चेतन बरागटा, जो टिकट मांग रहे थे, अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, एक भावनात्मक रुख लोगों का उनके साथ था, उनको क्यों दरकिनार किया गया, या उनकी किसी और वजह से उनसे नाखुश थे आला कमान या बीजेपी का नेतृत्व? दूसरी तरफ सिर्फ बीजेपी की हार नहीं हुई है अरुण, एक बड़ी हार का मार्जिन है यहां पर बीजेपी प्रत्याशी का। बिल्कुल, देखिए नासिर, यहां मैं थोड़ी सी चीज को एक अलग पक्ष के साथ रखना चाहूंगा। माना यह जा रहा था कि चेतन बरागटा भाजपा की टिकट पर सीधे रोहित ठाकुर के साथ चुनाव लड़ते तो भी हार जाते, ये माना जा रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित ठाकुर सच में चेतन बरागटा सच में हार जाते, लेकिन इसी को चीज को देखते हुए नीलम सरेख को जो है वो टिकट देने की बात हुई। माना यह गया कि चेतन बरागटा को इसके साथ एक बड़ा सहानुभूति का जो वो है, और वो खींच कर लेकर आए महिलाओं को, एक भीड़ हमने उनके साथ देखी, वो लोग साथ लेकर आए और इसी वजह से ये कांटे की टक्कर बनी। रोहित ठाकुर शुरू से जानते थे कि वो इस सीट को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन चेतन बरागटा ने इसे कांटे की टक्कर में तब्दील किया और भाजपा को तीसरे नंबर पर पिछाड़ दिया। यानी भाजपा के लिए संकट की स्थिति जरूर हो सकती है, भाजपा के लिए मंथन की स्थिति जरूर हो सकती है, और इसी तरह के नतीजे देखिए आपको नासिर अर्की में, फतेहपुर में ये देखने को मिलेंगे, और मंडी उसका एक नया उदाहरण होगा या नहीं होगा, ये नतीजे तय करें।